गाइस बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि कोका कोला को एक बार इंडिया में बैन कर दिया गया था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1977 की, जब इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला के सामने दो शर्तें रख दी। पहली, कोका कोला को अपनी इंडियन सब्सिडीज में से 40% का मालिकाना हक गवर्नमेंट को देना होगा, और दूसरा, उन्हें कोका कोला की रेसिपी इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होगी। हालांकि कोका कोला ने इंडियन गवर्नमेंट की पहली शर्त मान ली थी, लेकिन दूसरी शर्त बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था, और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था और उसकी सारी फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया गया था, जिसका सीधा फायदा इंडियन कंपनी पार्ले को हुआ। दरअसल पार्ले ने यह सब देखते हुए उसी साल अपनी थम्स अप, लिम्का, माजा जैसी ड्रिंक्स को लॉन्च कर दिया। लेकिन साल 1997 में कोका कोला वापस इंडिया आ गई और उसने पार्ले की इन सारी ड्रिंक्स को खरीदकर फिर से इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया। गाइज, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? गाइज, जब बात किसी देश की बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम की आती है तो सबसे पहले ख्याल यूएस, यूके के अलावा जर्मनी का आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के 50% स्टूडेंट्स अपने कॉलेज की थ्योरेटिकल स्टडीज के अलावा हर साल वोकेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, जिसमें एक छात्र लगभग 326 प्रोफेशनल कोर्सेज चुन सकता है। इसमें डायमंड कटिंग, एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स और चिमनियों की कारीगरी जैसे कई कोर्सेज शामिल हैं, और ये सारी ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में दी जाती है। यही नहीं, अच्छी स्किल और बुनियादी ट्रेनिंग के चलते युवा किसी एक नौकरी तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वो इन ट्रेनिंग के बलबूते बड़ा स्टार्टअप भी बना लेते हैं। इसीलिए जर्मनी की यूनिवर्सिटी से ज्यादातर छात्र वोकेशनल और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम चुनते हैं, और अब तो भारत, मैक्सिको और रूस जैसे देश भी वेट सिस्टम अपनाने में जर्मनी की मदद ले रहे हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्कर ऐप भी आपके लिए लेकर आया है स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिन्हें सीखकर आप भी इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में एंटर हो पाएंगे। तो आज ही डाउनलोड कीजिए कॉन्कर ऐप गूगल प्ले स्टोर से एंड एप्पल ऐप स्टोर से, क्योंकि हर जगह है जल, सीख ले कौशल।